कुछ कहानियाँ हमारे ही जीवन का एक हिस्सा होती हैं और आज एक ऐसी ही सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है अनकहे ख्वाब। आज की कहानी को लिखा है शुभम जोशी ने, जिसका शीर्षक है अल्मोड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। पहाड़ों का जब भी जिक्र होता है तो हमारे सामने एक ऊंचे कठोर पत्थर की आकृति का चित्र सामने आता है और उसके चारों ओर की खूबसूरती का तो क्या ही कहना, जिसे चाहते हुए भी शब्द रूपी मोतियों में पिरो पाना थोड़ा कठिन सा काम लगता है। मगर क्या करें, खूबसूरती का जिक्र किए बगैर हम इंसानों को सुकून ही कहाँ मिलता है। वैसे पहाड़ों का जिक्र अक्सर मेरी बातों में आ ही जाता है, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ वर्ष हमने भी पहाड़ों में बिताए हैं। कहने को हम पहाड़ी हैं, मगर जन्म हमारा उत्तराखंड के मैदानी भाग में हुआ और बस जन्म से लेकर 12वीं तक कभी बाहर जाना हुआ नहीं। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जब निकले तो फिर सीधे पहाड़ों की ओर ही निकले और हमने चूज़ किया अल्मोड़ा शहर को। वैसे अल्मोड़ा शहर को चूज़ करने का रीज़न तो हम भी आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन अब लगता है कि अल्मोड़ा से अगर नहीं मिले होते तो शायद आज ये कहानियाँ भी नहीं कह रहे होते, क्योंकि इसके बीज तो कहीं न कहीं अल्मोड़ा में ही बोए गए हमारे भीतर। पहली बार जब अल्मोड़ा जाना हुआ हमारा तो मन में ढेर सारी उमंगों को लिए हम निकले थे उस ओर। और एक भैया हैं, भानु नाम है उनका, हमारी दीदी के मित्र हैं वो, तो उनके साथ जाना हुआ हमारा अल्मोड़ा। और वही थे जिन्होंने हमें कॉलेज में दाखिला लेने में शुरुआती मदद करी। वैसे जब हम अल्मोड़ा को जा रहे थे तो उस वक्त तो हमें बीच में पड़ने वाली जगहों के नाम भी सही से पता नहीं थे, लेकिन उन जगहों की खूबसूरती को हमने पहले ही दिन अपनी आँखों में बसा लिया था और हमें ये महसूस हुआ कि हमारा अल्मोड़ा शहर को चूज़ करने का निर्णय बहुत सही है। जैसे जैसे अल्मोड़ा के करीब पहुंच रहे थे हम, वैसे वैसे मन में एक अलग सी खुशी भी साथ में चल रही थी, और वो खुशी थी पहाड़ों को करीब से निहारने की। और वो खुशी कहीं ना कहीं इस बात की भी थी कि अब अगले कुछ वर्षों तक हमने इन्हीं पहाड़ों में रहना है और यहाँ की खूबसूरती को अपनी आँखों से निहारना है। कभी जिन पहाड़ों को ख्वाबों में देखा करते थे, आज उन्हीं पहाड़ों से हम रूबरू हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी जन्नत के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं हम। वो एहसास वास्तव में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अल्मोड़ा शहर से करीब 5 किलोमीटर पहले लोधिया पहुंचे तो वहां पर लगा एक बोर्ड जिसमें लिखा था, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। यह पढ़ते ही मन प्रसन्न हो गया और बस अंदर ही अंदर यही महसूस हो रहा था कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं, वो जगह जहाँ से ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत होनी थी वो मेरे बहुत करीब थी। और बस फिर क्या, मन में तरह तरह के ख्यालों को बुनते हुए कब मंजिल के पास पहुँचे हमें पता भी ना चला। अल्मोड़ा पहुँचते ही सबसे पहले तो हम उस जगह पहुँचे जहाँ से हमारी ज़िंदगी के एक नए हिस्से की शुरुआत होनी थी, और वो जगह थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी का सोबन सिंह जीना कैंपस। बाइक स्टैंड में गाड़ी खड़ी कर सबसे पहले तो हमने एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया और फॉर्म वगैरह भर कर डिपार्टमेंट में जमा करने के बाद हम निकल पड़े अल्मोड़ा बाज़ार की ओर, जहाँ पहली बार पहुँचते ही मन इस कदर उत्साहित था कि मानो हम किसी ऐसे शहर में आ पहुँचे हों जहाँ हर कदम पर उत्तराखंडी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही थी। वैसे सच कहें तो
कभी इस तरह से बाहर नहीं निकले थे हम। तो भीतर एक अलग ही खुशी थी उस जगह को जानने के लिए। उत्साहित थे हम अल्मोड़ा की संस्कृति को और करीब से जानने के लिए। बस उस दिन ज़्यादा तो नहीं, मगर जितना भी घूमे वो दिन हमारी ज़िंदगी की डायरी का एक अविस्मरणीय पन्ना बनकर हमेशा के लिए हमारी यादों में समाहित हो गया। बहुत सी यादें जुड़ी हैं अल्मोड़ा शहर के साथ, जिन्हें धीरे धीरे वक्त के साथ एक कहानी के रूप में आपके साथ साझा करेंगे हम। आशा करते हैं ज़िंदगी की इस यात्रा का यह पन्ना अवश्य ही आपको पसंद आया होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो कि ज़िंदगी की सत्य घटना पर आधारित है, जिसे आवाज़ दी है शुभम जोशी ने। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आपके समक्ष एक नई कहानी के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।